तो है गाइस, आज मैं थ्रोन ऑफ सिल्क के नोवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एग्जॉर्जियम पास के अंदर डीमन गॉड आ गया था और वो वहाँ पर 3 सर वाले डीमन को खोज रहा था, पर उसको वहाँ पर वो 3 सर वाला डीमन नहीं मिलता, जिसकी वजह से डीमन गॉड उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एग्जॉर्जियम पास के बंदों को दिखाया जाता है जो कि उनके जान को बचाने के लिए 6 हीरोज के सामने अपना ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं। अगले सीन में हमें हाउसियान और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, जहां पर हमें उनके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिर डीमन गॉड यहाँ पर क्यों आया था, क्योंकि जब तक कोई बड़ा मसला नहीं होता है डीमन गॉड कहीं पर भी नहीं जाता है। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के 3 सर वाले पेट के खोजने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि हाउसियान के पेट का भी 3 सर था और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि कहीं डीमन गॉड मेरे हावोयू के लिए तो नहीं आया था, पर हावोयू तो काफी ज्यादा कमजोर है और डीमन गॉड उसको लेने के लिए क्यों आएगा। साथ ही साथ वो इस बात को सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि डीमन गॉड खुद उसके पास में आया था और उसने हाउसियान से कहा था कि अभी तुम काफी ज्यादा छोटे हो और टाइम आने पर मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। आखिर उसके बातों का क्या मतलब था। वहीं हमें उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान को गहरे सोच में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर हाउसियान ऐसा क्या सोच रहा है। इसके बाद वो हाउसियान को टोकते हैं और कहते हैं कि हाउसियान, तुम्हारे पास में जो पेट है उसके पास में भी तो 3 सर है, तो क्या डीमन गॉड तुम्हारे पेट के लिए आया था। तो अभी चेनिंगर आगे बढ़ती है और वो उनसे कहती है कि आखिर तुम सभी कैसी बातें कर रही हो। अगर डीमन गॉड हावोयू के लिए आया होता तो क्या वो हावोयू को लेकर नहीं जाता, क्योंकि डीमन गॉड की पावर इन्फिनाइट है और उसके नजरों से कोई भी नहीं बच सकता है। वहीं हमें हाउसियान को भी दिखाया जाता है जो कि उसके बात से सहमत होता है और वो इसी तरह बात करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। तो अभी उनको वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर महसूस होता है, जिसको महसूस करके वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई डीमन जिंदा बच गया है। और इसके बाद वो सभी अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं और अपने रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें मून और चेंजिडियन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो हाउसियान से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। अब इनको देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये 6 हीरोज में से एक हीरो था। तो अभी मून आगे बढ़ते हैं और वो हाउसियान को बताते हैं कि तुम जिसको 6 हीरोज कह रहे हो वो असल में एक डीमन हंटिंग ग्रुप है। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इनकी पावर तो काफी ज्यादा है, क्योंकि डीमन गॉड ने भी इनके सामने हार मान लिया था। जो सुनकर चेंजिडियन उनसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, डीमन गॉड की पावर काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर वो अपने 10% पावर का ही यूज करे तो पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो अभी वो आगे बढ़ते हैं और वो हाउसियान से कहते हैं कि क्या तुम्हारा ही नाम हाउसियान है। इस पर हाउसियान कहता है कि हाँ, मेरा ही नाम हाउसियान है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना था वो सारी बातें सच है। अब इस बात को सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इनको मेरे बारे में कैसे पता चला। इस पर वो मास्टर्स को बताते हैं कि तुम्हारे फादर काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर हुआ करते थे और वो हमारे रोल मॉडल है और मैं तुम्हारे फादर के बारे में जानता हूँ। तो अभी वो मास्टर हाउसियान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे फादर का नाम सिंग्यून है। अब इस बात को सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इनको मेरे फादर के बारे में कैसे पता चला। वहीं अब हाउसियान को सोचता हुआ देखकर वो मास्टर हाउसियान को परेशान होने से मना करते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारे फादर काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर है और उनसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर हमारे पूरे ह्यूमन क्लैन में कोई भी नहीं है। वहीं हमें हाउसियान के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और उनको अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हम क्या सुन रहे हैं। क्या हाउसियान के फादर इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि हमारे ह्यूमन क्लैन में उनसे ज्यादा कोई भी पावरफुल नहीं है। इस पर वो मास्टर बताते हैं कि हाँ, तुमने सही सुना, हाउसियान के फादर और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड सिंग्यून है। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं था। इस पर वो मास्टर उन सभी को बताते हैं कि हाउसियान के फादर वॉरियर टेम्पल के मास्टर है, पर अभी भी उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके
इसके बाद मास्टर उन सभी से पूछते हैं कि क्या तुमको उन दोनों बंदों के बारे में पता है जिनके पास में थ्रोन ऑफ सील मौजूद है। जो सुनकर वो कहते हैं कि हाँ, हम उनको कैसे भूल सकते हैं, वो तो हमारे लेजेंडरी हीरो हैं। इस पर वो बताते हैं कि हाँ, उन्हीं में से जो सबसे पहला बंदा है जिसके पास में सबसे ज्यादा पावरफुल थ्रोन ऑफ सील है, वही हाउसियान के फादर हैं। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही साथ उनके मन में हाउसियान के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर में उस मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान से कहता है कि तुम्हारे फादर काफी ज्यादा पावरफुल थे, पर वो एक अच्छे लीडर नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा अकेले ही डिमंस के साथ में भिड़ जाया करते थे और वो अपने टीम पर ध्यान नहीं देते थे और वो हमेशा अपने पावर को बढ़ाने के चक्कर में रहते थे और उन्होंने कभी भी अपने टीम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें काफी बड़ा लॉस भी चुकाना पड़ा। पर एक ऐसा भी समय आया था जब तुम्हारे फादर डीमन एम्परर के साथ में फाइट किए थे, पर उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो डीमन एम्परर के सामने टिक पाए और वो उससे हार गए थे। इसके बाद वो हाउसियान से कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे फादर काफी ज्यादा पावरफुल हैं, पर अकेले पावरफुल बनने में कोई भी मजा नहीं है। अगर तुम अपने साथ में अपने टीम को भी पावरफुल बनाते हो तो तुम्हारा डीमन के सामने जीतने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे टीममेट्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और अगर तुम अकेले ही अपने पावर को बढ़ाने के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारे टीममेट काफी ज्यादा कमजोर रह जाएंगे, जिसकी वजह से तुमको काफी ज्यादा दिक्कत होगा और फाइट के बीच में हमेशा तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना होगा। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम अपने साथियों को अपने साथ में लेकर चलो। हाउसियान कहता है कि मास्टर, मैं आपके बातों को अपने ध्यान में रखूंगा। इसके बाद हाउसियान मास्टर से डीमन गॉड के बारे में पूछता है। मास्टर उसको बताते हैं कि पूरे 72 डीमन गॉड हैं, जिसमें से हमने 39 डीमन गॉड्स को मार दिया था, पर हम जितनी बार उनको मार देते हैं वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और हम चाहकर भी डीमन गॉड्स को जान से नहीं मार सकते हैं। अब इस बात को सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मास्टर से कहता है कि आखिर हम डीमन गॉड्स को क्यों नहीं मार सकते हैं। मास्टर उसको बताते हैं कि जब हम डीमन को मारते हैं तो उसके पास से एक डीमन क्राउन निकलता है और अगर हमने उस डीमन क्राउन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो डीमन मारा जाएगा। पर अगर हमने उस क्राउन को डिस्ट्रॉय नहीं किया और वो क्राउन आधे घंटे के अंदर अपने पिलर के पास में पहुंच गया तो वो डीमन दोबारा से जिंदा हो जाएगा। हाउसियान इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको डीमन पिलर और डीमन क्राउन के बारे में पता नहीं था। मास्टर उसको बताते हैं कि डीमन पिलर वो होता है जिसकी वजह से हर एक डीमन अपने पावर को गेन करता है और उसी की वजह से उनकी पावर फील होती है। जैसे कि हम कल्टीवेट करके आसपास के पावर को गैदर करते हैं और अपने लिए यूज करते हैं, वैसे ही डीमन के पास में एक पिलर होता है जो कि उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अभी हाउसियान उनसे डीमन क्राउन के बारे में पूछता है। मास्टर बताते हैं कि डीमन क्राउन एक ऐसा चीज होता है जिसको आप पैरासाइट भी बोल सकते हो। अगर हम डीमन क्राउन को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं और वो आधे घंटे के अंदर अपने पिलर के पास में पहुंच जाता है तो पिलर अपने पावर का यूज करके उस डीमन गॉड को फिर से जिंदा कर देता है। पर इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक मरे हुए डीमन को जिंदा करने में काफी ज्यादा पावर लगती है और काफी ज्यादा समय लगता है। इसके बाद वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हमने पूरे 39 डीमन गॉड्स को मारा था, पर फिर से वो सभी रिवाइव हो चुके हैं। इसके बाद हमें एक फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि डीमंस के साथ में फाइट कर रहे थे। वहीं हमें वहाँ पर डीमन पिलर को भी दिखाया जाता है जो कि उन डीमंस का सोर्स था। हाउसियान उनसे कहता है कि तो फिर आप सभी पिलर्स को तोड़ क्यों नहीं देते हैं। मास्टर उसको बताते हैं कि पिलर्स को तोड़ना कोई आम बात नहीं है। पिलर को तोड़ने के लिए आपके पास में एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए या आपके पास में कोई गॉड लेवल का वेपन होना चाहिए, क्योंकि पिलर को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। अब इस बात को सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पे हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जो स्टोरी है वो तो ट्रेलर के साथ में मैच ही नहीं कर रहा है। तो गाइस मैं बता दूं कि ये नोवेल का एक्सप्लेनेशन है और इसमें से जो 50% स्टोरी है वो वीडियो के साथ में मैच करेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। पर 50% मैच नहीं करेगी, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन और ट्रेलर को देखकर आपस में मिला सकते हो। स्टोरी सीन्स आपस में मैच नहीं कर रही है। जहाँ पर हाउसियान अकेले मास्टर से मिलने गया था तो नोवेल के अंदर वो अपने साथियों के साथ में उससे मिल रहा है, पर ट्रेलर में हमें ऐसा नहीं दिखाया गया है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझोगे। और हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं 2 या 3 बजे तक डाल दूंगा। और इस वीडियो से मेरे चैनल पर 18K सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवा दो। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।